अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक नई वीडियो के साथ मैं ताहिर अलीम हाज़िर हूँ। आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है। केमिकल रिएक्शन के मुतालिक हमारी आज की ये वीडियो इस लिहाज से ये बड़ी अहम है कि आज हम सीखेंगे कि कैसे महज रिएक्टेंट्स को देखते हुए हम किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे या कि केमिकल रिएक्शन कितनी किस्म के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर हम सिंपल केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जो सिंपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको आप 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो सिंपल केमिकल रिएक्शन आपके आएंगे ये इन 5 क्लासेस में से किसी न किसी कैटेगरी में फ़ाल लाजमी कर रहे होंगे। आप अगर एहतियात से उन रिएक्शंस को देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस क्लास का रिएक्शन हो रहा है। ये 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो ये 5 क्लासेस हैं जी हमारे पास। नंबर 1 कम्बिनेशन रिएक्शन, और नंबर 2 पे हमारे पास है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और नंबर 3 पे है हमारे पास जी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो चौथी कैटेगरी हमारे पास बनती है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और जो फिफ्थ कैटेगरी बनती है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी कंबस्शन रिएक्शन। आज हम जो है वो डिटेल से सिर्फ कम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो हम इन तमाम रिएक्शंस का आज भी लेंगे। कम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा सिंगल आता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन के कम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक से ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा सिंगल होता है। यानी कम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सादा चीज़ें, छोटी चीज़ें आपस में मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती हैं, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ी चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा सादा चीज़ें बना देती है। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्शन होता है हमेशा एक कंपाउंड और एक फ्री एलिमेंट के दरमियान, और फ्री एलिमेंट कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद आ जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स के दरमियान रिएक्शन होता है, और ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है उसमें भी दो ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज हम सिर्फ कम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे। तो लेट्स डिस्कस कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, तो कम्बिनेशन रिएक्शन को आप डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें
दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा छोटी सादा चीज़ें आपस में मिलके एक ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स चीज़ बना देती हैं। इट इज़ अ रिएक्शन in which two or more simpler substances react to give a single complex compound. यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप देखें कि रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं और सिंपलर हैं और जो प्रोडक्ट है वो एक ही है और लार्ज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। या सिंपली आप देखें जब बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो एक पेशन गोई की जा सकती है कि इसमें एक सिंगल लार्ज कंपाउंड बनेगा और ये कम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। अब कम्बिनेशन रिएक्शन की तकरीबन 3-4 जो फॉर्म्स हैं, 3-4 तरह से जो कम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं जो कि सिंपलेस्ट कम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं। इसको हम कहते हैं जी, पहली जो इसकी सूरत हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन है ये बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि आप जानते हैं मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक मेटल जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन आपस में आएगा तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन होगी। तो ऐसे रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान होता है। तो इसके लिए हम मिसाल ले सकते हैं जी एल्युमिनियम और क्लोरीन के दरमियान। एल्युमिनियम मेटल है हमारे पास, Al प्लस Cl2 गैस। Al जो है हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जब भी तो हम इसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो क्लोरीन के साथ हम 3 लिख लेते हैं, एल्युमिनियम के साथ 2 लिख लेते हैं और एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड के साथ भी हम 2 लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ये पहला केस है कम्बिनेशन रिएक्शन का जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन इस तरीके से भी हो सकता है कि सिर्फ दो जो नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करें। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जिसमें दो नॉन मेटल जो हैं वो आपस में रिएक्शन कर रही हैं। रिएक्शन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। जब दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करेंगी और वो कंबाइन होंगी, कम्बिनेशन रिएक्शन करेंगी आपस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट हैं उनकी रिलेटिव क्वांटिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर इस केस में मैं रिएक्शन डिस्कस करूं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, C प्लस O2 के दरमियान,
तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर तो जो ऑक्सीजन है, मेरे पास ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा मकदार में हो, इन एक्सेस हो, मैं इसके साथ एक्सेस लिख देता हूँ, यानी काफ़ी ज़्यादा मकदार में मेरे पास ये ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, तो तब जो प्रोडक्ट आएगा वो CO2 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ऑक्सीजन है ये सेकंड केस है, इसमें मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड क्वांटिटी है मेरे पास ऑक्सीजन की, तो अब जो प्रोडक्ट आएगा वो CO आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं, चूँकि ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो मुझे इसे बैलेंस भी लाजमी करना चाहिए। तो मैं कार्बन के साथ भी 2 लिख देता हूँ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी 2 लिख देता हूँ। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो जब कभी पहले हमने कम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया था बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें हमने देखा था कि वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। और फिर हमने रिएक्शन डिस्कस किया है कम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। तो इसमें हमने देखा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी जो सप्लाई है वो एक्सेस है या लिमिटेड सप्लाई है। तो आमतौर पर इन दोनों केसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं। अब हम जो है वो थर्ड केस डिस्कस करते हैं, जिसमें एक एलिमेंट, फ्री एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं। ये थर्ड केस है हमारे पास। इसमें हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, ये है रिएक्शन बिटवीन अ फ्री एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन होगा, फ्री एलिमेंट और कंपाउंड दोनों कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देंगे। तो इसकी मिसाल लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मिसाल है हमारे पास जी CrCl2 की, क्रोमियम क्लोराइड। ये रिएक्शन कर रहा है जी क्लोरीन गैस के साथ, और हमारे पास क्रोमियम ट्राइक्लोराइड बन रहा है। तो ये आमतौर पर रिएक्शन कब होगा, जब जो फ्री एलिमेंट है वो भी सेम हो और कंपाउंड के अंदर भी वही एलिमेंट मौजूद हो। तो ऐसे में वो फ्री एलिमेंट्स कंपाउंड के साथ कंबाइन होके कम्बिनेशन रिएक्शन करेगा और सिंगल जो है वो लार्ज प्रोडक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट दे सकता है। इस इक्वेशन को हम पहले चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर हमेशा इक्वेशन हमें लिखनी चाहिए पहले, और लिखने के बाद उसको बैलेंस करना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्रोमियम में साइड पे 1 और साइड पे 1। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे 4 और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं जी, वो 3 हैं। तो हम अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे भी अगर हम 2 लिख दें, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब हम चौथी केस जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का चौथा केस डिस्कस करते हैं, जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देते हैं। चौथा केस हम डिस्कस करते हैं जी, रिएक्शन ऑफ 2 कंपाउंड्स। इसकी भी पहले हम मिसाल लिखते हैं, फिर हम उसको समझ लेंगे। ये है जी हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है,
और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों कंपाउंड हैं। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे, मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों कंपाउंड हैं, जिसे हम MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट कह सकते हैं। तो ये भी आमतौर पर उसी केस में होगा जब दोनों कंपाउंड्स के अंदर कॉमन एलिमेंट मौजूद हो। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से हमने आज कम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सादा चीज़ें जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो आपस में कंबाइन होके एक मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती हैं। वो रिएक्शन जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और कम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करें। तो ये चूँकि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान अट्रैक्शन होती है, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल कंपाउंड इसके नतीजे में प्रोडक्ट के तौर पर बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा हर मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए और हर फ्री एलिमेंट को भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसा कि नोबल गैसेज आप जानते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, वो रिएक्शन नहीं करेंगी। या आप ये कहें कि दो मेटल्स आपस में रिएक्शन करें तो दो मेटल्स भी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगी। दूसरा केस हमने डिस्कस किया है कि दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करेंगे अगर प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इसमें आमतौर पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करेगा और रिएक्टेंट की क्वांटिटी चेंज होने से प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। और थर्ड केस हमने इसका डिस्कस किया था कि जब एक कंपाउंड और एक फ्री एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें हमने कहा था कि जो फ्री एलिमेंट होगा वो कंपाउंड के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। तो तब इस सूरत में अगर आपके पास एक फ्री एलिमेंट है और कंपाउंड है और वही फ्री एलिमेंट कंपाउंड में भी मौजूद है, तो तब ज़्यादा चांस यही होते हैं कि वो फ्री एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल लार्ज कंपाउंड बना देंगे। और जो फोर्थ केस हमने कम्बिनेशन रिएक्शन का डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि अगर दो कंपाउंड हैं और दोनों कंपाउंड में भी एक कॉमन एलिमेंट मौजूद है, तब भी ज़्यादा चांसेस यही होती हैं कि वो आपस में कंबाइन होकर एक मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ फर्स्ट जो कम्बिनेशन रिएक्शन है उसको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आगे हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं इनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आपकी बुक में जो केमिकल रिएक्शंस हैं या आम ज़िंदगी में आपको जिन केमिकल रिएक्शन से वास्ता पड़ता है, आप उनको देखें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि उनमें से कम्बिनेशन रिएक्शन कौन से हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे नज़र आने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।